हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं रामसर साइट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के साथ साथ इसका ओरिजिन भी, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामसर साइट उस वेटलैंड को कहते हैं। याद रखना, रामसर साइट सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं वेटलैंड से। याद रखना, रामसर साइट्स डील करते हैं वेटलैंड से, और उस वेटलैंड को कहते हैं जिसको ज़रूरत होती है प्रिजर्व करने की, यानी कि जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलती है अंडर द रामसर कन्वेंशन। दोस्तों, वाई इज इट कॉल्ड रामसर? अब इसको रामसर क्यों कहते हैं? दोस्तों, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। क्या हुआ था 1960 के बाद ही पूरे दुनिया में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा था कि आखिर हम इन वेटलैंड्स को कैसे बचाएं, क्योंकि वेटलैंड्स जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रही थी। तो जिसकी वजह से पूरे दुनिया में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका था कि आखिर हम वेटलैंड्स को कैसे बचाएं। तो ऑन दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक कन्वेंशन नाफिज हुई 1971 में। 2 फरवरी 1971 में एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुई ईरान के एक मशहूर शहर में जिसको रामसर कहते हैं। याद रखना, रामसर एक सिटी है ईरान की, और यही वजह है इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसी शहर के नाम पे इसको रामसर कन्वेंशन आज भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरह, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये हमने ऑलरेडी पता है, नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। ये इम्पॉर्टेंट है। अब कब हुआ ये कन्वेंशन, कब हुई? 2 फरवरी 1971। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डेट है। और याद रखना, 2 फरवरी जो है हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कौन सा? 2 फरवरी हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और ये जो है कैम इनटू फोर्स कब ये इंप्लीमेंट हुआ था? 1975 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है को फाउंडर, इसके कुछ को फाउंडर है इस कन्वेंशन के। रामसर जो कन्वेंशन है इसके कुछ को फाउंडर है, जैसे इस्कंदर फेरोज है, ल्यूक हॉफमैन है, जोफ्री मैथ्यूज़ हैं। ये कुछ को फाउंडर हैं जिन्होंने 1960 से ही इस पे जो है काम किया है। इसकी फाउंडेशन जो वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। बात करें इंडिया की, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन ज्वाइन की 1 फरवरी। याद रखना, 1 फरवरी 1982 में। याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरह चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, करंटली अगर बात करें प्रेजेंट, तो प्रेजेंटली रामसर कन्वेंशन के जो सिग्नेटरीज है, जो मेंबर्स हैं, वो 171 कंट्रीज इसकी जो है इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। उसके बाद है 2 फरवरी, हमने ऑलरेडी ऊपर स्लाइड में बोला आपको कि 2 फरवरी जो है ईच ईयर इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है, दुनिया की पहली ऐसी साइट जो डिजिग्नेट हुई थी रामसर साइट्स में, उनमें है कोबोर्ज पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ये डिजिग्नेट हुई थी 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बात करें तो द कंट्री विद मोस्ट रामसर साइट, ऐसी कंट्री जिसको सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जिसकी रैंक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास टोटल जो है 175 वेटलैंड्स है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास प्रेजेंटली 75 रामसर साइट्स हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 आपके लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया आर चिल्का लेक ओडिशा। याद रखना, चिल्का लेक ओडिशा एंड किलाडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान। ये इंडिया की पहली ऐसी साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, जो कि डिजिग्नेट हुई थी रामसर साइट। अब डिजिग्नेट कब हुई थी? 1981 में, जब इंडिया ने रामसर कन्वेंशन ज्वाइन की, तो उसी वक्त इन 2 साइट्स को है डिजिग्नेट किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बहुत जरूरी है। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। एमसीक्यू डायरेक्टली आ सकता है कि कौन सा ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो प्रेजेंटली बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कितने हैं? 14 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। ओके, पॉइंट नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 19। बहुत इंपॉर्टेंट है।
in 50 nations. पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया की, तो वो है सुंदरबन। सुंदरबन वेटलैंड पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड मानी जाती है। अब ये जो सुंदरबन है ये रिसेंटली डिजिग्नेट हुई थी 2019 में, ये जो है रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है इसको। अब यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताऊंगा कि जो सुंदरबन है ये 90% अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 90% मैंग्रोव स्पीशीज आर फाउंड इन सुंदरबन वेटलैंड। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें स्मॉलेस्ट वेटलैंड की, तो वो है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। टोटल अगर बात करें तो टोटल जो है 2471 रामसर साइट्स पूरे दुनिया में इस वक्त करंटली जो काउंट है। अब दोस्तों 9 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनकी मदद से, जिनकी वजह से एक साइट को हम डिसाइड करते हैं कि ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि रामसर साइट्स में इंक्लूड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। 9 क्राइटेरिया है। उनमें से वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से नंबर 1 पे है, जैसे अगर कोई यूनिक वेटलैंड है, अगर कोई ऐसा वेटलैंड है जो बाकी वेटलैंड से डिफरेंट है, यूनिक है, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको मिलनी चाहिए। ओके, इसको जो है रामसर साइट्स में इंक्लूड किया जाता है। 9 क्राइटेरिया में अगर एक ही फुलफिल हो रहा है तो जो है वेटलैंड को डिजिग्नेट किया जाता है रामसर साइट में। इसी तरीके से दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है, अगर कोई ऐसा वेटलैंड है जहाँ पर बहुत सारे वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इसी तरीके से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो वो भी जो है क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इसी तरीके से दूसरा है, अगर 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ है, अगर 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो या कुछ वेटलैंड जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पर वो भी हैं, तो जो ये भी क्राइटेरिया है जो है फुलफिल करता है। एक वेटलैंड को डिजिग्नेशन मिलनी चाहिए, जो है एक वेटलैंड को डिजिग्नेशन मिलनी चाहिए रामसर साइट की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि रामसर साइट्स के रिलेटेड है, वो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम रजिस्टर उन वेटलैंड्स को करते हैं, याद रखना, इसमें रजिस्टर करते हैं हम उन वेटलैंड्स को जहां पर इकोलॉजिकल चेंज हो रही होती है, जहां पर इकोलॉजिकल चेंज हो रही होती है या होने वाली होती हैं, ऐसी वेटलैंड्स को हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त 2 वेटलैंड्स ऐसे हैं जो कि रामसर साइट्स भी है और साथ में वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है। उनमें है केलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरे नंबर पे है लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद है रामसर साइट। हम काउंट पे चलते हैं, हम देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी कितनी और कितनी कितनी जो है इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, याद रखना 5 वेटलैंड्स है। हाईगाम है यहाँ पर जो कि रिसेंटली 2022 में जो है डिजिग्नेट हुआ है। इसी तरीके से होकर वेटलैंड जो कि ऑलरेडी पहले ही डिजिग्नेट था। शालबुग है, ये न्यू है 2022 में, यही चीज़ें याद रखना। जो मैंने 2022 से लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से। इसी तरीके सरनसर मानसर ये ऑलरेडी थी और वलोर भी ऑलरेडी था। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात करें लद्दाख की, लद्दाख में 2 ही डिजिग्नेटेड हैं। उनमें 2020 में एक जो हुई थी तो उसमें तिसु खर लेक, हाई आल्टीट्यूड है, तिसु खर, याद रखें, तिसु खर लेक और तिसु मरोरी लेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3, याद रखने ना, 3 वेटलैंड्स हैं। पोंगडोम लेक है, चंद्रताल है और रेणुका लेक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में टोटल 6 हैं, याद रख लेना। पंजाब में टोटल 6 हैं। नंगल है, हरिकी वेटलैंड है, कंजली है, किशोरपुर है, रूपर वेटलैंड है, बीज सीएनआर है। ओके, ये चीज़ें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट उठा लेना, आराम से देख लेना इनको। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की तरह चलते हैं। राजस्थान में सिर्फ 2 ही हैं, बहुत ही इजी है आपके लिए याद रखना। एक तो केलाडियो नेशनल पार्क है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना। केलाडियो नेशनल पार्क एग्जाम में डेफिनेटली आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और सांबर लेक भी है। तो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है दोस्तों तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल जो है 14 रामसर साइट्स हैं। आप एक एक करके देख लेना कौन कौन सी यहाँ पर आप मैंने आराम से इनके लिए जो है 2022 में कौन के मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपको 2022 में ही जो डिजिग्नेट हुई है रिसेंटली। अब 2020 में सिर्फ 2021 की बात करें, 2021 में चित्रगुड़ी है, 2021 में हुई है, 2021 में ये भी है और 2002 बाकी जितने भी है ये और यहाँ से यहाँ तक ये 2022 में हुई है। 11 ऑलमोस्ट 11 का काउंट है, 11 जो है डिजिग्नेट हुई 2022 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 10 स्टेट्स, यहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बखीरा है, हैदरपुर वेटलैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नावगनी है, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। पार्वती है, स्तमन है, समसपुर है, सैंडी है। अब आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जो जो 2022 में इंक्लूड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2022 में कोई भी इंक्लूड नहीं हुई है। जो जो 2022 में इंक्लूड हुई या 2021 में, वो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अपर गंगा है, सूर सरोवर है, सरसाई नवगर झील है और भी सांडी बीएस है। ये कुछ उत्तर प्रदेश के टोटल 10 है। बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट है 2019 में ये डिजिग्नेट हुई थी सुंदरबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुंदरबन वेटलैंड। और दूसरी जो है यहाँ पर वो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये दोनों जो है वेस्ट बंगाल की इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड बहुत ईजी है आपके लिए। तो 2020 में जो डिजिग्नेट हुई है वो है एक ही यहाँ पर, वो है आसान बराज। आसान बराज जो है उत्तराखंड में है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक 2005 में ये डिजिग्नेट हुई है। त्रिपुरा में भी एक ही है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है, सतकोशी गॉर्ज है, तंपारा लेक है, अंशुपा लेक है, भितरकनिका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स है वो भी है यहाँ पर, और चिल्का लेक भी है, इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है 6 है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में एक ही है, 2021 में डिजिग्नेट हुई है, पाला वेटलैंड। आपके पाला वेटलैंड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है मणिपुर। मणिपुर में एक ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक पूरा बहुत ही ज़्यादा फेमस है मणिपुर का, ये भी याद रख लेना। तो उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 है, लूनर लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे नंदूर मधेश्वर है, और थैन क्रीक है 2022 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 वाला थैन क्रीक, ये भी याद रख लेना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 जो है रामसर साइट डिजिग्नेट हुई थे। यशवंत सागर जो है 22 में हुई है, सरपुर वेटलैंड 2022 में हुई है, शेया सागर जो है 2022 में हुई है, मगर भुज वेटलैंड जो ऑलरेडी है इसमें जो है डिजिग्नेट हुई थी पहले ही। ये 3 जो है ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से। बात करें बाकी जो बची रामसर साइट्स हैं, जो रेस्ट हैं, उनमें से कलूरू लेक आंध्र प्रदेश में है, आसाम में कौन से हैं, देरपुल हैं, एक ही है, बिहार में भी एक ही है, कनवरताल है। इसी तरीके से गोवा में एक ही है, याद रख लेना, नंदा लेक है, गोवा में नंदा लेक है, इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात में 4 हैं, गुजरात में याद रख लेना, खिजडाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी इसमें आती है। नल सरोवर यहाँ पर पॉइंट 6 है, नल सरोवर है, ये भी गुजरात में है। थोल लेक ये भी गुजरात में है, और गुजरात में वंदना वेटलैंड भी है। हरियाणा में 2 हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इसमें आती है। उसके बाद जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी इसमें आती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में कौन सी है, कर्नाटका में भी एक ही है, रणगंथिथो बर्ड सेंचुरी जो है वो इसमें आती है, ये भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, याद रख लेना। इसके बाद केरला में 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरला में 3 है। अष्टमुडी वेटलैंड है, इंपॉर्टेंट है। सस्तम कोटा जो है लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विम्बर्नर जो है जो कि लॉन्गेस्ट लेक भी है और लॉन्गेस्ट वेटलैंड भी है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रामसर साइट भी कहते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये केरला में है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा रामसर साइट्स जो कि अपडेटेड हैं
तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।